बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूं मियां सुहेल इकबाल। मियाँ साहब, देखने वाले को बता दें कि हमने थोड़ी सी जो है ना अपने फॉर्मेट में आज तब्दीली की और कोशिश करेंगे कि इलेक्शन तक जो है इसी फॉर्मेट पे रहे। हाँ, अनलेस के कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ या कोई ऐसी खबर आ गई तो उसके ऊपर कोई उस उसका बंदा रिव्यू कर लेंगे। कमेंट कर लेते हैं। हाँ। लेकिन अब यही है कि इलेक्शन की बाकायदा अनाउंसमेंट हो चुकी है और कल जो है वो इंतखाबी निशान भी अलाट हो जाएंगे। पीटीआई का भी जो कुछ होना है वो सामने आ जाएगा। या तो उन्हें बल्ला मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो वो उनकी अरेंजमेंट मौजूद है कि वो किसी और इंतखाबी निशान पे अपने सारे उम्मीदवार ले जाएंगे। हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर रही हैं। तो चूँकि इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं तो आज मेरा ख्याल इस्लामाबाद की आगाज़ इस्लामाबाद से करते हैं। इस्लामाबाद से आगाज़ करते हैं क्योंकि सारे मुल्क की नज़रें इस्लामाबाद पे हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इस्लामाबाद के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं। तो आप प्रोग्राम की ओपनिंग करें तो फिर उसके बाद जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, तो इस्लामाबाद ते कर लेंदे। टल्ली ते मेरा बड़ा इंटरेस्ट हुंदा जी। टल्ली ते दसो जी, टल्ली दे नाल अच्छा की होई है? हाँ, वो तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ जो है वो टिकट जारी कर दी है और शहरयार रियाज वो साबिक एमपी भी रहे हैं। शीदा टल्ली, शेख रशीद टल्ली। शेख रशीद के मुकाबले में पीटीआई ने जो है ना वो शहरयार रियाज को टिकट दी है और शहरयार जो है वो पिंडी के कदीम बशिंदे और जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं इनके वालिद साहब बाऊ रियाज तो नॉन शख्सियत हैं जी पिंडी की। हाँ जी हाँ, वो 60s में उनका सियासत में बड़ा अमल दखल होता था और ये शेख रशीद के जो अवलीन फाइनेंसर्स में से जो सरपरस्तों में से और अब जो है उन्हीं का जो फर्जंद है वो शेख रशीद के मुकाबले में जो है इलेक्शन लड़ रहा है। हाँ जी पीटीआई के टिकट पे। जी हाँ, देखते हैं शेख साहब कितने असली और नस्ली हाँ, शेख साहब पता चल जाएगा। जिसे वालिद को पैसे लेके जो है वो कॉलेज जाया करते थे, आज उसके बेटे के मुकाबले में बारह बुरा हाल होएगा जी। 1300 से ज़्यादा वोट नहीं लग गया अगर कलम दुआ होते हुए थे। 1300? जी हाँ, 1350 कर लो। ਤੁਸੀਂ 1300 ਦੀ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1300 ਦੀ ਪਾਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? हो ही जाती है ना, मिल ही जाते हैं इतने तो। अच्छा, लोग गलती नाल पा ही जाते हैं कलम दवाते अपन लाई देंगे गलती ना। बहरहाल जी बाकी बहरहाल जो है पीटीआई के तो अब जो है खैर टिकट तो सब पार्टियों के अनाउंस होने शुरू हो गए हैं। मतलब कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी कुछ बीच में कोई मसाइल चल रहे थे, वो भी मेरे ख्याल उन्होंने काफ़ी हद तक जो है उनको ओवरकम किया है। जैसे शहबाज शरीफ साहब जो है उधर कराची से जो है अपना बैकआउट कर गए। उधर से जो है वो कोई उनके जो दूसरे नंबर पे उम्मीदवार थे नून लीग के, वो मुस्तफ़ा कमाल जो एमक्यूएम के उनके मद्दे मुकाबले होंगे। तो बहरहाल वो तो हम मुस्लिम लीग के दो इश्यूज जो है ना, एक तो एक उनका इंटरनल जो था कि वो सीटों पे एक लाहौर में जो था वो रोहेल असगर और एजाज सादिक का वो उनका तय हो गया। उन्हें एक फलाने हल्के में चल जाएगा, एक फलाने में चल जाएगा। उधर से फैसलाबाद वाला था नवाब वो जो शेर थे उनको टिकट दे दिया गया, लेकिन उन्हें तलाल से राना सनाउल्लाह साहब ने रब्ता करके बाकायदा उनकी खिदमत का एतराफ़ किया और उन्हें बताया कि नब क़यादत आपको सेनेट में लेके जाएगी। अच्छा, उनके साथ सेनेट की अनाउंस की है पार्टी ने। बहुत बड़ी कमिटमेंट है। उनकी खिदमत का एतराफ़ भी किया और कहा कि वो फरामोश भी नहीं की जा सकती और इस सूरत हाल में जो है पार्टी ने ये फैसला किया है। बड़ी बात है जी, और जहाँ तक चौधरी को इतना उन्होंने जो है हाँ जी हाँ, दानियाल ने जो है पब्लिकली स्टेटमेंट दे के करके उसने अपना केस खुद खराब किया। अब आ जाती है मुस्लिम लीग नून के पॉइंट ऑफ व्यू से यही नज़र आ रहा था कि काफ लीग के साथ भी उनका इत्तेहाद हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है और एमक्यूएम के साथ भी हो चुका है, लेकिन दोनों जो है ना वो आज सामने आ गई है बात कि किसी के साथ नहीं हो सका। उधर से कराची में एमक्यूएम जो है 242 छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, मुस्तफ़ा कमाल जो है विड्रॉ। और इधर से काफ लीग का कहने के लिए हमारे साथ 4 सीटों की बात हुई थी, 4 नेशनल असेंबली की और मेरे ख्याल 11 सूबाई असेंबली की। जी हाँ, और लेकिन जब कल रात टिकट जारी हुए हैं नून की तरफ से तो उसमें कह रहे थे हमारे हल्कों में भी कैंडिडेट खड़े कर दिए गए हैं, बजाय कि 2 और क्लियर करते। तो उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है कि हमारा कोई इत्तेहाद नहीं, हम अपना इंडिपेंडेंटली अपने लोगों के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, जितनी सीटों पर भी लड़ेंगे। तो रह गई पीटीआई का वो बल्ले का तो इशू चल रहा है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में अब जो भी उसका फैसला होगा नहीं होगा, जो भी मुझे नज़र तो नहीं आता है फ्रैंकली स्पीकिंग पे बल्ला इन्हें मिलेगा। मगर उन्होंने जो है वो आज अनाउंसमेंट इस किस्म की है पे उन्होंने प्लान बी के तहत जो है
उन्होंने अपने जो कैंडिडेट हैं उनको दो दो अपना वो लेटर जारी किए हैं। एक तो पीटीआई की तरफ से किया, अगर बल्ला मिल गया तो वो बल्ले के निशान पे लड़ेंगे। दूसरा उनको एक ओपन ट्रांसफर लेटर देता है फिर हो सकता है वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो है ना उनको टिकट दिया अब जाए। देखते हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा वजन उठाती है। हाँ ये तो पता नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी है कोई इंडियन है वो कोई वादतुल मुस्लिमीन और सुन्नी तहरीक इस किस्म की हैं। देखते हैं कल तक कैसे कोई पता नहीं खान साहब टीएलपी ना निकले। नहीं टीएलपी निकल नहीं सकती ना, टीएलपी का देखो ना कतल मकातले ने ये हमारे पीटीआई के दोस्त हाँ भूल जाते हैं चीज़ों को। हाँ भाई उनके साथ जो कुछ किया था लाहौर में इन्होंने, या यहाँ पे भी लाहौर में भी किया, यहाँ पे फिर इधर ऊपर ये इधर मानसरा एबटाबाद में भी, यहाँ पे भी उन पे बड़ी फायरिंग शायरिंग हुई थी उनके। तो ये हमारे दोस्त पीटीआई के सारे लोग भूल जाते हैं जो सियासत को दुश्मनियों तक लेके बड़ी मुश्किल से जो है ना सियासत में से दुश्मनियाँ ख़त्म हुई थी। तो ये हमारे जो नए सियासत में आए हैं इन्होंने दोबारा जो है उस हद तक लेके जाना चाह रहे हैं। जो ना वो पेशावर में क्या हुआ एएनपी के लड़कों ने जो है हाँ वो देखें वो उसके जो अमल वली है जी है उसके खिलाफ जो है वो कोई तो इन्हें अदालत लेके जो है वो जो एप्लीकेंट था हाई कोर्ट में चला गया था, वो पीटीआई का एप्लीकेंट था और वे बाहर निकला तो बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई है। लोग तो उसको मारा मारी पे उतराए थे, पुलिस ने बचाया उसको। आज इधर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी यही हुआ ना, मौलाना फजलुर रहमान आए हैं, जेयूआई के लोग गए हुए थे इस्तकबाल करने के लिए। वहाँ पे भी कोई पीटीआई का वो पुराना ही दौर समझ रहा था, उसने वहाँ पे मतलब वोटिंग शुरू कर दी। और जो जिसने अलकाब से नवाजा करते थे लीडर उसने आवाज़ मार दी। अच्छा उन्हें आवाज़ मारी डीजल से फिर गया ने। अच्छा तो होता है ओह दुम्बा बड़ा आके जनाब। अच्छा हाँ तो ये तो बिल्कुल गलत बात है खान साहब। आप अगर इस किस्म की अगर हरकतें करेंगे, पहले तो करते रहते थे, उनको स्टेट की सरपरस्ती थी, अब करेंगे तो अब तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनकी कोई बचत होगी। इसलिए अवॉइड ही करना चाहिए इस किस्म की हरकतें जो एक दूसरे पे हुट करना शाउट करना, ये तो बहुत ही गलत बातें हैं। अपनी इलेक्शन कैंपेन करें, अपना इलेक्शन लड़ें, बस सीधी सीधी सी बात है। अपनी भी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट कराएं और अगले की प्राइवेसी की भी रिस्पेक्ट करें। हाँ तो बहरहाल ये तो चीज़ें चलती रहेगी। कमिंग टू द पॉइंट आप वही इस्लामाबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से जी हाँ, आज इसमें हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम हल्का वाइज, और इस्लामाबाद से वफाकी दारुल हुकूमत से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें अगर कोई कमी कोताही रह जाए तो वो फिर अगली कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम लोग दूर करते रहेंगे। बहरहाल कोशिश करेंगे फिर लोगों को आसान ज़बान में हम लोग अपना जो है ना इस्लामाबाद की सूरत हाल हाँ जी कमिंग 15-20 दिनों में जो है इसी तरह डिवीज़न वाइज शहर वाइज जो सारे डिस्कस करेंगे वो और जाहिर है कि जब ये मरना जाएगा 25 के बाद और 30 के बाद वो फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे कोई 50-100 के, उसकी बंदा फिर अपडेट देता रहता है। तो इस्लामाबाद की जो ये अपना इब्तदाई सूरत हाल है जो भी है, पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि इस्लामाबाद में 3 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं और इनका जो है NA-46, NA-47 और NA-48 जी। अच्छा पाकिस्तान इस्लामाबाद से बाहर रहने वालों को वही इस्लामाबाद नज़र आता है जो कभी आ जाते हैं आके देखते हैं, जबकि इस्लामाबाद ये नहीं है। इस्लामाबाद का ये जो जितने भी ये तीनों हल्के, इसमें से मेरा ख्याल है कि 70% जो है दही इलाके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसी तरह की देहात हैं जिस तरह के बाकी सारे मुल्क में देहात हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसी तरह की कच्ची वादियाँ हैं जिस तरह बाकी सारे मुल्क में ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी जो इस्लामाबाद का मेन शहर है, जो सिटी एरिया है, उसको जो है वो समझें जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया हुआ है। मतलब यहाँ पे 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 46, 47, 48। तो वो जो शहर जो है वो बीच में से कुछ जो है उसमें चला गया है, 46 में चला गया है, कुछ 47 में चला गया है, कुछ 48 में चला गया है। सही है। और ये जो इस तरह हम आसान अल्फाज में समझा सकते हैं कि आप GT रोड से जब आ रहे हैं, वो तरनौल वाला पुल जो है, जी हाँ, उधर से जो इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है सारा शहर, वो 46 है। वो 46 है और उसमें आधे से ज़्यादा शहर भी है। शहर भी है और उसमें बहुत सारी अपना छोटे छोटे गांव भी बहुत हैं। ये तरनौल और सारा जो उसके सब पता नहीं वो क्या क्या है, सराय खरबूजा और फलाना और पता नहीं बेसाब वहाँ पे गांव भी हैं, दही इलाके भी हैं। ये मतलब यहाँ से ये शुरू हो जाता है इस्लामाबाद के, आप समझें ये जो फोर्सेस के जो बने हुए हैं ना ये सेक्टर, जैसे ये नेवल इनक्रेज है, E8, E9, E10। नेवल इनक्रेज नहीं, नेवल हेडक्वार्टर। नेवल हेडक्वार्टर अपना जो एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है, फिर आगे जो आर्मी का बन रहा है वो, और उसके बाद आगे ऑनवर्ड चलते जाएं तो वो आ जाता है सारा आगे अपना
गोलड़ा की सारी आबादी आ जाती है, उसके साथ गांव आ जाते हैं काफ़ी सारे गोल्डे के साथ भी। फिर आगे आप चले जाएं तो वो तरनौल तक, ये सारा वो एरिया है। एक वो कोई उधर पहाड़ी एरिया भी तो है ना, शानी शाह वगैरह का जहाँ पे था। जी हाँ, वो है अपना क्या नाम है उस जगह का, शाला देता। शाला देता बड़ी, वहाँ पे भी बहुत मतलब ये टेक्सले तक जाती है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थिकली है, पॉपुलेटेड ये अपना जो है कच्ची वादियाँ हैं यहाँ पे। जो टेक्सले की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके साथ जाके ये इसकी डिवीजन होती है। बिल्कुल उसके साथ होती है। अच्छा, फिर आ जाता है 47 जो है जी, 47 जो है, फिर ये ऑनवर्ड जो है ये पहाड़ी सिलसिला जो ऊपर सारा ये यहाँ फैसल मस्जिद के इस साइड से शुरू होता है, ये सेक्टर E7, उसमें F7 आ जाता है, G8 आ जाता है, और फिर F6 आ जाता है। ये सारा जितना पहाड़ी इलाका है, पहाड़ पे ये जितने भी वो गोकीना कला, वो जितने गांव हैं, तलाड़, सैदपुर, सारे जो हैं वो उसमें आ जाते हैं। और ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी ये है, और 12 को तक और ये जाती है यहाँ से लेके और 12 तक जाती है। 12 और वो क्या तरलई, और नहीं तरलई नहीं आता उधर, वो 48 तरलई तक आती है। हाँ, तरलई तक आती है। हाँ, कृपा वगैरह वो सारा एरिया जो है ना, निलोर है क्या, नेलोर, वो सारा एरिया। हाँ, ये 48 है। इससे आगे फिर तीसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ से चलती है रवात तक जाती ये है। आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे आप अगर चढ़ेंगे ना, तो ये आप फैजाबाद क्रॉस करते हैं ना, तो उसकी लेफ्ट साइड वाली जो कच्ची वादी है वो तो है 47 में। फिर वो जो अपना लतरार रोड आती है, वहाँ से आप लतरार रोड से लेके और जो उस साइड पे जो अपना जितनी भी सारे लुई बेर, गौरी टाउन, अपना बैरिया टाउन, अपना PWD, पुलिस फाउंडेशन, DHA, और ये रवात तक जाती है। तो ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी है जी, 46, 47 और 48। अच्छा जी, 2018 में जो है ये इनके नंबर डिफरेंट थे और इनके जरा तरतीब डिफरेंट थी भी इनकी, हाँ, तो उसको हम छोड़ देते। तरतीब क्या थी, मतलब 3 हल्के थे, हल्का 52, हल्का 53 और हल्का 54 जी। हल्का NA52 जो था उससे PTI के खुर्रम नवाज जी, और फिर थे डॉक्टर तारक फजल। अच्छा, ये वही 47 वाला होएगा ना जो अब 47 है। अब कुछ 47 में है, कुछ 46 में है। हाँ, ठीक है। तो ये इस हल्के में जीते थे PTI के खुर्रम नवाज जी, और उन्होंने कोई 65,000 के करीब वोट लिया था। खुर्रम नवाज ने। जी हाँ। और रनर अप कौन था? रनर अप थे अपना मुस्तफा नवाज खोकर। अच्छा, उनके कितने वोट थे? उनके कोई 34,000 35,000। वो तो पीपल्स पार्टी के टिकट से लड़े होंगे ना उस वक्त। वो यहाँ पे एक रवायती तौर पे खोकर बरादरान का अपना है और बुखारी बरादरान का अपना, और ये दोनों मिलकर फिर किसी दौर में पीपल्स पार्टी हुआ करती थी। अब उस तरह ये आपस में इनका कोई नहीं है, सियासी मजबूरियों के तहत इकट्ठे हो जाए तो हो जाए। और डॉक्टर तारक फजल जो है वो तीसरे नंबर पे थे। अच्छा, अब इस हल्के में से जो है इस्लामाबाद से जो है ना आमिर महमूद मुगल जो है उन्हें इलेक्शन में PTI ने जो है, ये किसमें, 47 में, 46 में, 46 में। अच्छा, 46 तो ये वाली आ गई ना, गोल्डे वाली। जी हाँ, गोलड़े लिए सारे जो है ना। हाँ, इसमें PTI ने दिया है आमिर मुगल को टिकट, आमिर मुगल को। और उसके मद्दे मुकाबल जो है नून के जो है वो है अकील अंजम। अच्छा, ये जो आमिर मुगल है सियासी तौर पे शायद इतने मारूफ ना हो, लेकिन PTI के हल्कों में बहुत मारूफ है और उनके जाने पहचाने वर्कर है और लीड भी करते रहे शहर में मुजाहरों को भी और उनकी तंजीम साजी में भी। अब PTI का वर्कर जो है इस वक्त इस्लामाबाद में फुल चार्ज है। तो चार्ज सड़क पे आने के लिए नहीं है, वो 8 फरवरी का इंतज़ार कर रहा है कि हम जनाब चुप करके जाके वोट देंगे, हमसे लड़ाई नहीं होती, हमने जो है मार नहीं करनी। और फिर आप जैसे जो नून लीग के हमदर्द हैं या सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वो भी इनके जो मध्य मुकाबला है अंजम अकील, कैसा मुकाबला देखते हैं? मैं अगर खान साहब मेरा उसे कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट होता और मैं अगर अपना मुस्लिम लीग नून को ही अगर सपोर्ट कर रहा होता तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता अकील अंजम को वोट देता। तो फिर आप PTI को दे देते? आप मेरी फेवरेट जो है ना यहाँ पे, तो जो मेरा इस्लामाबाद में जो है ना, मतलब मेरा बचपन यहाँ से पे गुजरा है और आज तक जो है सारी उम्र मुझे इधर ही हो गई है। अगर मैंने बंदा यहाँ पे कोई काम करता देखा है ना खान साहब, वो आपकी पार्टी का है। अच्छा। वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे नहीं है। उधर मियां असलम, मियां असलम, हाँ,
मियां असलम है बंदा जिसको मैं समझता हूँ पे वो इस्लामाबाद के जो बाकायदा जो है जो लोगों के मसाइल हैं जो आपके सीडी से रिलेटेड होते हैं टैक्सेशन और इस किस्म की चीज़ें हर जगह जो है ना वो पेश होता है। नहीं यार देखो, आप आप उसको- कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये कि जी वो बलदियाती काम करता है। नहीं तो तो आइंदा पंचायती खान नहीं करनी है, कानून साजी साहब करनी है। कानून साजी ये जो जितने भी इलेक्शन लड़के आते हैं वो ऐसे लड़के आते हैं वो यही वादे करके आंदे ने मैं थोड़ी नाली पक्की करावांगा तो गैस पहुंचावांगा, हालांकि उनका ये काम नहीं है, ये बलदियाती का उनका काम है। तो बहरहाल ये अकील अंजम जो है कि अकील अंजम का मुझे तो मैं डाउटफुल हूँ क्योंकि गुज़श्ता 2 इलेक्शन वो हारा है। 2 हारा है और वो मजे की बात है जिधर खुद रहता है जहाँ पे उसका खुद घर है उस यूनियन काउंसिल से भी वो हारता है। और फिर वहाँ पे एक मुकामी तगड़े मुस्लिम लीगी शानिशा, शाह हाँ। जो डिप्टी मेयर भी रहे इस्लामाबाद में, वो भी उम्मीदवार थे। वो बरादरी शायद उस तरीके से जो है ना उनकी इतनी हेल्प ना करे हाँ। इलेक्शन में। ये देखे ना 2 दफा एक बंदा हारा हुआ है फिर उसको टिकट दे रहे हैं तो आपको जो है वो उसको आजमाना चाहिए था। उसकी कोई रिप्यूट तो है ना वो बंदा जो है शानिशा जो है उसके इलाके में बहुत रिप्यूट है मगर वो उसके मुकाबले में अकील अंजम देख लें बिल्कुल जीरो है। तो मतलब हमें यहाँ पे जो है पीटीआई की बर्तरी जो है नजर आती है। पीटीआई की बिल्कुल बर्तरी नजर आती है अगर कोई जो है उधर कोई चरलू ना मारे कोई ग्रामा वाला पासे जड़ा है अकील अंजम साहब ने थे नहीं, मुश्किल है उनके लिए। अच्छा जी, दूसरा हल्का है जो सबक NA 53 था, अब हो गया वो NA 47। वही जो हमने समझा है वो यहीं से शुरू होता है इधर फैसल मस्जिद से लेके और ये इधर सब पहाड़ों पे जो है पूरे और पहाड़ों सारे पे देहात। फिर नूरपुर शाह वो अपना कौन सा बरी इमाम शादरा, नूरपुर शाह शादरा अपना बाराकऊ किरपा और पता नहीं बहुत बड़ा बहुत कुछ बहुत है। ये बड़ा। रावल डैम के बैक साइड सारी जो है जो जितने भी छोटे छोटे जो आबादियां हैं सब 47 में है मरा ये मतलब अगर उसके हिसाब से देखा जाए अपना उसकी बाउंड्रीज के हिसाब से तो ये 47 जो है सबसे बड़ा हल्का है। बनी गाला भी इसी में। हाँ बनी गाला भी इसी में है। और यहाँ से पहले जो 2018 में इमरान खान जीते थे और फिर इमरान खान ने कोई लिए थे 98,000 वोट, फिर जिमनी इलेक्शन सीट छोड़ दी थी तो उसमें अली नवाज ने जो है ना वो उन्होंने भी कोई 60-65 के करीब, और यहाँ पे भी जो है उसी तरह 40,000 की 35,000 की लीड सामने आई थी उसके मुकाबले में अपना तारिक फजल के मुकाबले में। हाँ। अच्छा, अब ये हल्का बन गया 47। यहाँ से पीटीआई ने जो है ना वो टिकट दिया है शुएब शाहीन साहब को। शुएब शाहीन को ये जो है अब टिकट जो है मेरे हिसाब में उन्होंने हल्का दिया है। और मध्य मुकाबला है डॉक्टर तारक फजल जो पिछला इलेक्शन 34,000 से हारे थे। ये आज़ाद उम्मीदवार हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर। अच्छा, मुस्तफ़ा नवाज इधर से। अच्छा ये जो है ये कोई नेक टू नेक की फाइट होएगी मेरे हिसाब में। कैसे जी? नेक टू नेक कैसे होएगी? आप पीटीआई का देख लें, पीटीआई को वोट पड़ना है नहीं पड़ना है या नहीं पहन देना? पीटीआई की तो वोट पड़ेगा। हमने तो इस्लामाबाद का जो ट्रेंड पिछली मरतबा नजर आया था, खोखर को जो है वो अपना उनकी बरादरी है, लेकिन वही राउंड अबाउट 20-22 हज़ार। 20,000 बड़ा वोट होता है खान साहब, कोई छोटा वोट तो नहीं है 20,000। और उधर से फिर तारिक फजल चौधरी, मगर तारिक फजल चौधरी का एक एडवांटेज उसने जो है ना ये जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसमें तारिक फजल चौधरी ने, और भी हल्कों में ऐसा हुआ होगा, इसके तो हम लोग आई विटनेस हैं, वो हल्के में जो है ना काम बहुत किए हैं, बहुत काम इनिशिएट किए। ये जितने हमने गाँव और जो छोटे छोटे कस्बों का जिक्र किया है, यहाँ पे बहुत अपना ये जो छोटी छोटी गलियाँ बननी है, नालियाँ बननी है, कोई सड़कें बननी है, वो जो है वो सीडीए के, हालांकि वो सीडीए के अंडर नहीं आता है, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के। हाँ वो म्यूनसिपल उसका डीसी के अंडर आता है, वो डीसी ने उसकी जो है फंडिंग करनी होती है। मगर इन्होंने सीडीए का जितना बजट था वो सारा एग्जॉस्ट कर दिया है इनके डेवलपमेंट कामों में। तो हो सकता है भला हो गया है, हाँ लोगों का बहुत भला हो गया है, और उसमें जो है हो सकता है पे उसकी एडवांटेज मिल जाए। वो एडवांटेज मिल सकती है, लोकल भी मिल सकती है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे देखे ना, जब ये दही इलाके के लोग हैं, जब इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे थे तो अली नवाज साहब था, तो वो अप्रोचेबल था। अब दही इलाकों के जो मसाइल होते हैं, शुएब शाहीन उस तरह अप्रोचेबल नहीं होंगे, डॉक्टर फजल जो है वो अप्रोचेबल होंगे। तो यहाँ पे हमें जो है मुकाबला नजर आ रहा है। अच्छा, ये तीसरी सीट जो है 48, ये थी पहले 54, ये थी पहले 54, अब ये नंबरिंग चेंज हुई है। अब अंजम वकील वाला पहले इतो लड़े सन, उस वक्त हल्का इसमें आया हुआ था। अच्छा, अंजम वकील का जो है ना वो 54 था उस वक्त। अच्छा,
अब ये बन गई है 48 बन गई है, जो आपने बताई है कि वो समाज से आगे शुरू होके फिर वो सारा वो लतरार रोड रवात तक हाँ। और इधर जीटी रोड तक बैरियर टाउन तक जो है हाँ ये सारा। तो इसमें अली बुखारी साहब को टिकट दिया है पीटीआई ने। अली बुखारी जो है ये मलपुर के रिहायशी हैं और ये वैसे तो हल्का 47 के रिहायशी हैं, लेकिन इलेक्शन 48 से लड़ रहे हैं। और मलपुर में आपको पता है बुखारी नैयर बुखारी ये उसी बरादरी से है। अच्छा, ये उस बरादरी से हैं, तो इसमें पीपल्स पार्टी का भी कैंडिडेट सामने नहीं आया? अभी तक सामने नहीं आया, या जमा कराए हैं तो मेरे तक अभी तक नहीं, क्योंकि पीटीआई से पीपल्स पार्टी से तो अमूमन ये नैयर बुखारी वगैरह इन्हीं की फैमिली में से कोई ना कोई जो है वो कैंडिडेट होता है। तो यही होते थे ना, फैसल सकी बाट तो बाद में आए हैं, पहले नैयर फैसल बुखारी सकी बाट तो प्योरली शहर का बंदा है ना। हाँ जी हाँ, उसकी तो कोई बरादरी शरादरी ऐसे ये जैसे खोखरों की है या इनकी है अपना बुखारियों की है, ऐसे इसकी तो कोई पॉकेट नहीं थी ना। तो बट लग गया ऐसे कहते बस बट ऐसे पता नहीं कितने हजार के 1200 वोट ले उन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट। हाँ जी हाँ। तो बहरहाल इस हल्के में जो है ना वो इलेक्शन अली बुखारी जो है, एक तो पीटीआई भी मजबूत है, पहले भी यहाँ से जीती हुई है और अच्छे खासे मार्जिन से जीती हुई है। अब यहाँ पे जो है जो कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून ने जो है वो एक इंतहाई गैर मारूफ किसी बंदे का नाम लिया है, वकार मुमताज या क्या 48 से। चलो हो सकता है साढ़े दोस्त का चांस बन जाए। खाकानदा हमारे एक दोस्त ही उसमें लड़ रहे हैं, लेकिन आज़ाद हैसियत से है। हाँ, वो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं। उन्होंने पार्टी तो अपनी बनाई हुई है, अवाम दोस्त पार्टी या पता नहीं क्या नाम उसका रखा हुआ है। बहरहाल हमारी तो बेस्ट विशेस खाकान के साथ ही है NA 48 में। लेकिन 48 में जो है ना जी अभी तक नून का एक कन्फ्यूजन चल रही है कि हो सकता है यहाँ पे आमर कियानी जो है, अच्छा वो जो आईपीपी के जो इसके इमरान खान के पार्टी के पहले सेक्रेटरी जनरल भी रहे हुए हैं, वो फिर जो है ये जब 9 मई हुआ है और उसके बाद वो आईपीपी में चले गए। जी हाँ। अच्छा, वो आईपीपी के टिकट से उधर से उनकी एडजस्टमेंट कि वहाँ पे एडजस्टमेंट की बात सुनने में आ रही है। अच्छा, आमर कियानी जो है लोकल ही है, लेकिन उनके जब वो इक़्तिदार में आए हैं, एक स्टोरी तो आपने भी निकाल ली थी, वो तलाड़ में जाके उनकी ज़मीन निकाली थी। जी हाँ। और फिर वज़ीर सेहत जब वो थे उस वक्त भी उन पे दवाइयों का स्कैंडल आया था, बहुत बड़ा स्कैंडल था जिसकी वजह से उनको रिजाइन देना पड़ा था। तो अब अगर आमर कियानी को टिकट मिल जाता है और नून लीग एडजस्टमेंट कर लेती है तो यहाँ पे जो मुकामी धड़े हैं वो उसके साथ चलेंगे कोई? बहुत मुश्किल है। देखो ना, पीटीआई से तो वैसे फारूक हो गए। हाँ जी हाँ। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनको टिकट तो अगर उनको सीट एडजस्टमेंट कर लेती है, मगर उसका वोटर तो बड़ा बददिल होगा, वो तो नहीं मेरा ख्याल वोट डालेगा। देखें ना, अब अकील अंजम को जैसे इन्होंने ये 46 में अकील अंजम को जो नून वालों ने टिकट दिया है, उसमें आप देख रहे हैं कितनी सोशल मीडिया पे टोटल जो है कंपेन जो है नून के ऑफिशियल अकाउंट्स जो हैं, जो इनके सोशल मीडिया के हैं, उनसे अपना जो है बाकायदा कंपेन चल रही है पे अकील अंजम को जो है अपना गलत टिकट दिया गया है। अच्छा, अब बहरहाल नतीजा ये हम निकालते हैं अपनी गुफ्तगू का कि यहाँ पर इस्लामाबाद में आज के दिन तक या जो बाकी देखे ग्राउंड की सिचुएशन क्या बनती है, जब जलसे जुलूस होते हैं, लोग जाते हैं, तो ये कैंडिडेट किस तरह अप्रोच करते हैं। तो हमें तो ये नज़र आ रहा है कि 46 पे जो है NA 46 पे नून लीग कमज़ोर नज़र आ रही है, NA 48 पे भी जो है वो कमज़ोर नज़र आ रही है, और वहाँ पे PTI का पलड़ा भारी माजी की कारकर्दगी और कैंडिडेट्स को देखते हुए अब आ जाता है सिर्फ 47। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जी तारक फजल साहब जो है वो मुकाबला करेंगे। और ज़ाहिर है कि देखिए जब आप पिछली दफ़ा देखते हैं ना, हम कहीं वो 30,000 से आ रहे, लेकिन उन्होंने किन हालात में इलेक्शन लड़ा, अब वो जो उनके उस वक्त उनको दबाया जा रहा था या उनके उस तरह कंपेन नहीं करने दी जा रही उस वेले नून लीग थाने कचहरी चनवाल से की हुणे थाने कचहरी चनवाल ने। और फिर एक और चीज़ जो है, हम 2018 के इलेक्शन के और रिजल्ट का नाम को देखते हुए कह रहे हैं कि 40-40 हज़ार की लीड थी, लेकिन ये सब रिजल्ट जो है ये आप पोलिंग एजेंटों को मिले थे या हमें PTV के जरिए मिले थे? PTV के जरिए। तो बहरहाल इस चीज़ को भी मद्देनजर रखें जब आप सारी गुफ्तगू सुनने के बाद। जब एक तो हालात वो थे, अगर वैसे भी नहीं थे तो आपके हालात को मद्देनजर रखते हुए और कैंडिडेट्स को जो सामने लेके आए, तो इस वक्त ग्राउंड पे सिचुएशन आज के दिन के लिए यही है। और कोई इस्लामाबाद के हवाले से भी बात फिलहाल तो खान साहब यही है, जितना हम कवर कर सकते कर लिया है। मुझे बाद में बहुत सारी चीज़ें याद आई हैं, मगर अगली जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उन पे हम ज़रा जो है ना मज़ीद जो है ना वर्किंग करके फिर काम
प्रॉपर तरीके से आप करेंगे। के भी कोई ग्राफिक्स होने चाहिए। नहीं, ग्राफिक्स अब हमारे पास है, वो उसके एडिटिंग की फैसिलिटी है, एनली की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है इस वक्त। अदरवाइज तो ग्राफ के साथ बहुत ज़बरदस्त हो सकता था उसमें, मगर फिर भी हम कोशिश करेंगे पे हम ज़रा उसको कंप्रीहेंसिव तरीके से कवर करें। चलें, कल देनी तौर पे तैयार रहें, कल फिर हम पिंडी में घुस जाएंगे। पिंडी ठीक की है, सीटें जो है। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।